जेडी लीगल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज 4 जनवरी है। सोचे एक छोटा सा वो दे दें। पॉलिटिकल साइंस में देखिए, जैसे कि मेरा अभी एक चैनल आप लोग सब्सक्राइब यदि किए हों तो उसमें एक है जगदम्बा तिवारी देविका 150 HRPA ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी का। वो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब समझिए, अगर हम 44 साल के हैं तो उसका अस्तित्व 40 साल से है। और मेन उसको हम सेट किए थे फेसबुक पे। चूँकि मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं हो सका, मेरे यहाँ तो एक तो मायका था, अलाउ नहीं था ये सब। दूसरा, बहुत ज़्यादा ताम झाम मांग रहे थे सब उस समय, MSW है या नहीं। उसके बाद चूँकि हम LLB से इसको पूरी तरह बच्चों के बीच इनडायरेक्टली एक्टिवेट किए हुए थे, तो इसको 2008 से माने। लेकिन फेसबुक हमें चलाने आता नहीं था, तो हम बस एक फ़ोटो के साथ डाल दिए थे 2014 में। और उसके बाद 2015 में के अकाउंट्स खुले, मेरे हस्बैंड खुले। तो वो भी इस समय मेरे सॉफ्टवेयर हैक रहते हैं। अभी देखिए हाल का तमाशा, उस पर देखिए हम रोज़ 2-3 वीडियोस, जैसे जैसे इश्यूज होते हैं, वो मेरा आइडियोलॉजिकल ब्लॉक है। जैसे DD बसु का हम थिंकर्स के पॉलिटिकल साइंस से वो हैं, मास्टर भी हैं हम। तो हम अपनी बुक्स वगैरह लिखने के लिए और अपनी उनसे तर्क न मिलने की वजह से अपने जो हम मैटर्स डालते हैं उस पे 2020 से मान लीजिए अगर अकाउंट खोला हो तो वो उस पर कम से कम वीडियोस की संख्या 2000 से ज़्यादा होनी चाहिए। 2500 अभी बता रहा था। अभी हम मायके गए थे 1 या 2 तारीख को, 1000 वीडियोस गए। हम बोले हद है, हम यहाँ पे कोई बेवकूफ़ थोड़ी बना। पर वीडियो की कीमत 150 करोड़ को दिलाना चाहिए। मजिस्ट्रेट कंप्लेंट हम कई बार किए हैं, कम से कम 6 से 7 बार तो हम खुद मजिस्ट्रेट के सामने गए हैं। सेक्शन 200 वो अप्लाई नहीं किए, जबकि हम लॉयर भी हैं। तो करप्शन चरम पे है। मार्कंडे काटजू जी कहे भी थे, लगभग सारे जज भ्रष्ट हैं, एक भी जज ऐसा नहीं है जो भ्रष्ट ना हो। तो यहाँ पे बात साइबर क्राइम की नहीं है। साइबर लॉ हम पढ़ाएंगे, डालेंगे जब हम खुद प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। मेरा एक चैम्बर बनना चाहिए था, चौकी, जहाँ पे हमें गिरधर दास वर्मा सर के अंतर्गत हम जब ज्वाइन किए थे, जूनियर फैमिली कोर्ट से लड़ते हुए हम हाई कोर्ट तक जाकर एटलीस्ट, चाहे अपना केस तो हम डिक्री ले लिए थे, वहाँ पे साजिशें हुई, वो एक अलग केस है। या जो भी हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जितनी बार गए साजिशें हुई, केस में 1 केस 2 केस 4 केस 10 केस वो अलग मैटर है। देखिए लाइफ जब तक है, ये केसेस हम विल डेट के रूप में डाल दिए हैं। फ्यूचर डेट होती हैं डिक्रीज, आप लोग को ये बता दें। तो पॉलिटिकल थॉट्स को छोड़िए, जो पॉलिटिकल साइंस से प्रिपरेशन IAS की करते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी आता है एक चैप्टर। उसको पढ़ने के लिए आपको बुक्स जल्दी अच्छी नहीं अवेलेबल हैं, तो उसको पढ़ने के लिए आपको नोट्स, आर्टिकल्स, हम एक बुक खरीदे थे, हमें उसका नाम नहीं याद है। हमें हल्का फुल्का याद है कि हम DD बसु की बुक्स लिए थे शायद। जितने थिंकर्स थे, मैडवल, पहले के सुकरात के टाइम के, फिर प्रेजेंट के, इन सब के थिंकर्स के DD बसु की बुक्स लिए थे। और एक बुक राजनीति शास्त्र का BL फाड़िया का हम लिए थे। इंटरनेशनल लॉ का जो था रिलेशन, कंपैरेटिव लॉ का, वो अलग बुक्स था। और बाकी मेरा भाई BHU से पढ़ रहा था, नित्यानंद तिवारी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था पॉलिटिकल साइंस से भी। वो भी, हम साइंस बायोलॉजी से BSc हैं, वो इंटरमीडिएट मैथ्स से है। और फिर उसके बाद वो IT NDA वगैरह की तैयारी की, ये सब नहीं हुआ तो फिर BHU में एडमिशन दिए, सब उन सब का हो गया BA।
तो वो सब ये करते हुए वो पॉलिटिकल साइंस का वही पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वहीं से वो LLB और LLM भी है, प्रेजेंट टाइम में वहीं जॉब भी उसको मिली हुई है। तो इतना तो वो सब नेट वगैरह क्वालिफाइड तो मेरे 2013 के पहले से ही हैं सब। हम नेट दिए थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उन सबका हो गया। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए आप लोगों को नोट्स, आर्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूशन की बुक्स हैं वो मिल जाएंगी। आप खुद प्रैक्टिकल एक्टिव होके जैसे जैसे जो होते हैं उनके कार्य, क्वालिटी, मेरिट्स, डिमेरिट, उनका इलेक्शन वगैरह, ये सब थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिल जाएगा। तो यही सब ज़्यादा चीज़ें पूछता है कि नगर पालिका, नगर निगम, फिर मेडिकल ऑफिसर्स, और इन DM का पावर क्या है, DM के अंतर्गत कार्यकारी कौन है, कार्यकारी DM होते हैं। ये सब एक छोटी मोटी हम हिंट्स दे सकते हैं, पूरा वीडियोस नहीं बनेगा। मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है एयरप्लेन मोड हो जा रहा है। अभी हम बाबूजी की मेरी तबीयत है, उनके मुंह से ब्लड आ रहा था, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्योंकि वो ना वो कफ के साथ है और ना ही उनको कोई इस टाइप का अल्सरियस प्रॉब्लम है। उनको प्रॉब्लम्स 2008 में विंस ये ब्लॉकेज था, तो उसका वो बॉल्स वो जो करके लगवाया जाता है विंस को वो करने के लिए, वो हुआ है। और थोड़ा सा गिर विर गए थे तो उनको सर में एक बार, तो सब कुछ मैनेज है, अच्छा मतलब से ट्रीट भी है, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि वो आ रहा था कहीं से, विंस में वो हो गया होगा, तो हम बोले तुरंत उसका ट्रीटमेंट कराए लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें सर में चोट लगी थी तो पूरे ठंडी भर मेरे मुंह में ब्लीडिंग आ रही थी, एक बार तो वोमिटिंग भी हुई। लेकिन चूंकि हम मेडिकल की भी तैयारी कर रहे हैं, किए हैं, मेडिकल रिसर्च हम हमेशा करते रहते हैं, इक्विवेलेंट टू साइंटिस्ट। अभी हम डस्ट से सॉइल कब का बनाए हुए हैं, चाहे वो मैकेनिकल सेक्टर हो, मतलब फिज़िक्स का सेक्टर हो, उसमें भी मेरे मैकेनिकल से रिलेटेड बहुत सारे रिसर्चेस थे। उसके बाद डस्ट साइंस, मतलब सॉइल साइंस में डस्ट से हम सॉइल बनाए, सॉइल साइंस भी एक वो होता है। उसके बाद अलग पार्ट, उसके बाद हम मेडिकल सेक्टर में जब प्रिपरेशन किए, मेरा डॉक्टर बनने का शौक नहीं बन पाया, तो क्या हुआ, हम उस समय पढ़े ही थे, फिर मेडिसिन्स वगैरह पढ़ते हैं। फिर हस्बैंड आयुर्वेदा से थे, उनके आयुर्वेदा के वो किए, अपने मेडिसिन्स हम डेवलप करते थे आयुर्वेदा की, अदर पैरासीटामॉल या फिर क्लोरीन क्लीन करने के लिए हम घर में कैसे बनाएं, या फिर ऐसे मेडिसिन्स वगैरह हम अक्सर ही स्टडी करते रहते हैं। और कई बीमारियां हैं जैसे किडनी, लीवर और ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, बोन्स की प्रॉब्लम्स, तो इन सब पे हम अपने आप को ट्रीट किए रहते हैं, इसलिए महारत हमको है थोड़ी बहुत। तो उनको देखे तो हम कहे तुरंत, डॉक्टर्स तो खास इसी के लिए बुकिस पढ़े रहते हैं, भले वो रिसर्च साइंटिस्ट ना हो, बुकिस तो नॉलेज उनके पास हमसे ज़्यादा होगी, क्योंकि एक उसी सब्जेक्ट पढ़ना एक इंस्ट्रक्टर के अंतर्गत और आप सेल्फ से पढ़ना में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। आप साइंटिस्ट बन सकते हैं सेल से, कुछ नया इन्वेंशन कर सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली एक जॉब है आपकी ड्यूटी, वो तो उस सेक्टर, तो उनको डॉक्टर्स को दिखाएं। तो वो लेके थोड़ा बहुत ज़्यादा टेंस थे, और तब से ये एरोप्लेन मोड पे आ जा रहा है, बार बार मेरा वर्क भी नहीं कर रहा है। तो नहीं तो हम कोई मैटर लेके चल रहे थे, तो हम सोचे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे एक वीडियोस बनाएंगे, तो बहुत टाइम ले लिए, 9 या वो हो गया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का नोट्स हम देंगे, और बाकी हम ऐसे ही छोटे छोटे अभी वीडियोस बनाएंगे। उसके बाद जब हम अपने बोर्ड लगाएंगे, प्रोजेक्टर्स वगैरह लगाएंगे, हम अपने हस्बैंड से बोले थे कि जहाँ पंचकर्म उनका होता है वहाँ हम सोते हैं, वो बंद कर दिए थे 2015 में हम आए, तो वो ऊपर पंचकर्म सेंटर था, इसीलिए हॉस्पिटल है ना, आयुर्वेदा का हॉस्पिटल वो तब कहलाता है जहाँ पंचकर्म होता है। तो ये हॉस्पिटल था, तो पंचकर्म हस्बैंड बंद कर दिए, क्योंकि हमें किन्हीं कारणों बस यहीं पे रखना पड़ा, वो हमें मायके नहीं छोड़े, फाइनली दोबारा लेके आए। तो हम तब से पंचकर्म वाले रूम में हैं, और नीचे OPD चलती है, जैसे ये है चलती थी, तो
तो अब तो वो उधर शिफ्ट हैं किन्हीं कारणों से, सोशल कारणों से, जिन्होंने साजिशें रची, बार बार तमाशे किए, उनके वजह से ये सब हुआ। तो अब हम